गांव में चारों ओर सूखे की स्थिति बन गई है। ऐसा लगता है कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं होगा। काम की तलाश में किसी अन्य गांव जाना ही पड़ेगा। रमेश काम की खोज में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह सूरजपुर गांव में पहुंच जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और ना ही कोई काम था। चलते चलते वह एक धनी किसान हरी सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मैं रमेश दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में सूखे की स्थिति हो गई है। खेत सूखे पड़े हैं। गांव में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है रमेश, तो ध्यान से सुनो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। तुम्हें रोज उनके गोबर को साफ करना होगा। साथ ही सुबह शाम उन्हें चारा और पानी देना होगा। महीने के अंत में इस काम के लिए तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त मिलेगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गायें और भैंसें संभालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अब मैं और कर भी क्या सकता हूँ। ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक गुजारिश है। हाँ बोलो रमेश, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हरी सेठ थोड़ा सोचता है और रमेश को ऊपर से नीचे देखने के बाद कहता है, ठीक है रमेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। तब से रमेश गौशाला में रहकर काम करने लगता है। वो रोज सुबह जल्दी उठकर गायों और भैंसों का गोबर साफ करता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी पिलाता था। रमेश अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था। हरी सेठ को भी रमेश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो सब कुछ साफ सुथरे ढंग से करता था। एक दिन हरी सेठ रमेश को बुलाकर कहता है, रमेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गायों और भैंसों का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हो। इस वजह से दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। रमेश हरी सेठ के पास पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। उसने इस पैसे से अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। इस गौशाला में सोने से तो नाक में गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को मिलेगा। तब से रमेश हरी सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपनी कुटिया में सोने चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। रमेश की मेहनत की वजह से उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। एक दिन रमेश हरी सेठ से कहता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं जो मैंने अपनी कुटिया में रखे हैं, लेकिन मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता सताने लगी है। आपको तो पता है, मैं दिन भर आपके पास काम करता हूँ और सिर्फ रात को ही कुटिया में सोने जाता हूँ। इस वजह से मुझे रोज चोरी का डर रहता है। हाँ रमेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में चोरी की नई नई घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। तुम्हारा घर दिन भर खाली रहता है तो चोरी की आशंका तो बनती है। हरी सेठ थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, देखो रमेश, इस समय गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा पैसा सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ रमेश, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है। उनके घर पर कई पहरेदार भी हैं, तो चोरी की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, मैं आज ही जमींदार जी से मिलकर अपनी समस्या बताता हूँ। उसी दिन रमेश जमींदार के घर उनसे बात करने जाता है। हे रुको, कहाँ अंदर घुस रहे हो? वहीं रुक जाओ।
जी मुझे जमींदार जी से मिलना है, मेरा उनसे कुछ काम है। क्या काम है, जरा बताओ। जी मुझे कुछ पैसे उनके पास रखवाने हैं, इसके लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं रमेश हरी सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले मैं दूसरे गांव से यहाँ आया था। अच्छा रमेश, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से हरी सेठ के पास काम कर रहा हूँ और कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, लेकिन गांव में चोरी की समस्या बढ़ गई है। मुझे अपने पैसे घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा तो ये बात है, तुमने कितने पैसे जमा किए हो? जमींदार जी, यही कोई 5,000 रुपए होंगे मेरे पास। अरे वाह, ये तो अच्छी रकम है। मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सुना है। तुम अपनी रकम मेरे पास रख सकते हो। हाँ रमेश, तुमने सही सुना है। तुम्हारा पैसा मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। रमेश अपनी पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 5,000 रुपए हैं, आप गिन लीजिए। गिनने की क्या जरूरत, तुम तो हरी सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जमींदार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे रमेश, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए कि तुम मेरे पास अपने पैसे रखने आए। रमेश अपने पैसे जमींदार को देकर अपनी कुटिया में चला जाता है। ऐसे ही रमेश ईमानदारी और मेहनत से हरी सेठ के यहाँ काम करता रहता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन रमेश सोचता है, अब बहुत साल हो गए हरी सेठ के यहाँ काम करते हुए। सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं अपनी जमीन लेकर उस पर मेहनत करना चाहता हूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं और जो जमींदार के पास रखे हैं, उन्हें जमा करके थोड़ी सी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलकर अपने पैसे मांगता हूँ। ये सोचकर रमेश जमींदार के घर अपना पैसे मांगने चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,000 रुपए रखे थे, अब उसकी जरूरत पड़ गई है। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे आप हैं कौन और कौन सी पैसे की बात कर रहे हो तुम? अरे जमींदार जी, मैं रमेश हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे, कुछ याद आया? अरे भाई साहब, मेरे पास इतने लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, मेरे सभी के साथ अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, कितने रखे, सब लिखित में होता है। जमींदार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे। कृपया मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। हाँ रमेश, मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए तुमसे कागजात मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि पैसों का व्यवहार हमेशा लिखित में करना चाहिए? किसी से भी पूछ लो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय न करे। अरे ये क्या झूठ मूठ का रोना धोना शुरू कर दिया? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर मुझसे पैसे लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अरे सुनो, इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी की आदमी ने मेरी ईमानदारी पे सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी रमेश को डंडों से खूब मारते हैं। रमेश दुखी होकर अपनी कुटिया चला जाता है। उसके शरीर पर घाव के निशान साफ दिख रहे थे। 2 दिन तक रमेश घाव के दर्द की वजह से हरी सेठ के पास काम पर नहीं जा पाता। तीसरे दिन हरी सेठ रमेश के पास आता है। वो देखता है कि रमेश खाट पर लेटा है और बहुत चिंतित दिख रहा है। रमेश भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कोई समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए, खबर भिजवाते तो मैं चला आता। अरे रमेश, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? और ये चोट के निशान कैसे लगा? हरी सेठ, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास मैंने पिछले साल अपने पैसे रखे थे, वो अब मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा। वो बहुत लालची इंसान है, लोगों को ठग रहा है। जब मैंने गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने अपने आदमियों से मेरी डंडों से पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मार कर निकाल दिया।
अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान है। तभी मैं सोचूं कि उसकी संपत्ति हर साल इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को कहा था। गलती मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा भला ही सोच रहे थे। ये उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं कि मेरे पैसे वापस मिलेंगे। रमेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे वापस दिला सकता हूँ। हरी सेठ रमेश के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, हे भगवान ये तरकीब कामयाब हो जाए। अगले दिन हरी सेठ बहुत सारे पैसे एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे हरी सेठ, आप आज खुद यहाँ? बोलिए भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे धनी व्यक्ति के चरण हमारे घर में पड़े। नमस्ते जमींदार बाबू। अरे आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में मुझे किसी पर भरोसा नहीं। अरे हरी सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। ये तो बड़ी मछली फंसी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ लगने वाला है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है। अरे रमेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इतने लोग मेरे पास आते हैं तो थोड़ी परेशानी हो जाती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार रमेश के सारे पैसे लौटा देता है। माफ करना रमेश, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उन्हें काम से निकाल देता हूँ। रमेश बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। हरी सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी उसका नौकर वहाँ आ जाता है। मालिक, अब आपको दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है, वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इन पैसों को आपके पास रखने का कोई मतलब है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई। अगली बार जरूर आपके पास आऊंगा। ऐसा कहकर हरी सेठ और उसका नौकर अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये 50,000 रुपए तो गए और रमेश के 5,000 रुपए जो मैंने हड़प लिए थे वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। रमेश, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होता। ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं।